हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए, स्ट्रक्चर में दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और एक होती है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आज की वीडियो में हम दोनों ही पार्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ब्यूटेनोइक एसिड की इलेक्ट्रॉन डॉट या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक की स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि भाई क्या फॉर्मूला है ब्यूटेनोइक एसिड का। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी IUPAC के टॉपिक के जितने भी रूल्स हैं उन सबको मालूम करने की। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि कैसे हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेम, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं कि भाई ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। कितने? 4 कार्बन। CH3 CH2 CH2। लेकिन मैंने 4 कार्बन नहीं लिखा है क्योंकि 4th कार्बन को हमें चेंज करना होगा किसमें? ओइक में। अब ये ओइक किसके लिए यूज किया जाता है? वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या सिंबल होता है? COOH। ब्यूटे आ रहा है, एन आ रहा है ना, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं सब। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक एसिड का ये फॉर्मूला हुआ। अब इसकी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप जो भी कंपाउंड पूछ रहे हैं ना आपसे, तो उसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला भी आपको ऐसे ओपन करके डालना होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 कार्बन दिखाएंगे, 1 2 3 4। 4th कार्बन को चेंज करेंगे किसमें? ओइक में। ठीक है, आपको मालूम है कि एक कार्बन 4 चीज़ों से जुड़ता है ना, 4 से शेयरिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले कार्बन कार्बन को अटैच कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन का एक तो शेयर हो गया यहाँ पर, है ना, लेकिन 4 डॉट है इसके पास अपने खुद के, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, मतलब 2,4 ऐसे लिखते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की। अब इस कार्बन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? COOH में। इसका मतलब यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड लगाना होगा और एक साइड O फिर H। ठीक है, वैलेंसी चेक करके देखना, फिट बैठेगी बिल्कुल। ऑक्सीजन 2 से शेयर करता है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 से शेयर कर रहा है, सही है। हाइड्रोजन 1 से शेयर करता है, कार्बन 4 से शेयर कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। 2 बॉन्ड यहाँ पर आ गए, 2 बॉन्ड यहाँ पर आए, तो टोटल 4। अब 4 से शेयरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई हो सकता है कि 4 अलग अलग चीज़ें हों जो एक एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से शेयरिंग कर रही हैं, या फिर हो सकता है कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो 2 इलेक्ट्रॉन के बेस पे शेयरिंग कर रहा हो। ठीक है, टोटल 4 चीज़ों से शेयरिंग करता है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ को तो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे इसके लिए 1 2 3 4। अब ये जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं इन सभी पर आप क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, बाद में फिर आप इसको काउंट करके देखना कि भाई ये क्या उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है ओइक वाले के अलावा, है ना, तो 3 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, 7 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है हमारे पास। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और COOH। ठीक, तो इसका मतलब फॉर्मूला हमने यहाँ पर ओपन करके बना दी, एक तरह से बॉन्डिंग दिखा दी है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। किसके लिए? ब्यूटेनोइक एसिड के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है और कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। किस तरीके से, उसको समझते हैं। अब देखिए बॉन्डिंग स्ट्रक्चर तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा अगला स्टेप है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने का। उसको किस तरह से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा उसको। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। अब आपको पता है लास्ट वाला कार्बन हमने किस में चेंज किया हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मैंने आपको बताया भी था कि एक बॉन्ड का मतलब 2 डॉट। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 डॉट आ गए यहाँ पर, है ना। और ऊपर क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। आगे फिर
1 2 और आगे फिर ऑक्सीजन 1 2 फिर आगे हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन होता है ना वो कितने की नीड दिखाता है 2 इलेक्ट्रॉन की, पर उसके पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितना आता है 6 ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ पर ऐसे 2 डॉट दिखाएंगे आप इसी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब इस कार्बन के बीच में, अब इन दोनों कार्बन के बीच में कितने हैं 2 डॉट। सेम ऐसे यहाँ पर 2 डॉट, इसमें भी 2 डॉट। ठीक है, इसके ऊपर 1 और नीचे भी 1, फिर से 1 डॉट लगाएंगे, वो होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, कई बार क्या करते हैं ना बुक्स में किसी दूसरे एलिमेंट के लिए जो डॉट है डॉट ना दिखाकर उसको क्रॉस से दिखा देते हैं। वो सिंपल यही है कि भाई डिफरेंस क्रिएट हो सके, अदरवाइज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर आप अलग कलर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है, सेम ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है और यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन आ गया है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट ब्यूटेनोइक एसिड की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर टाइम बचता है एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सर्कल्स भी बना देते हैं। यहाँ पर कैसे मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, एक से वो शेयरिंग कर रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 2 से शेयर कर रहा है, ऐसे सर्कल आएगा। ऐसे ही सेम इस ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, बाकी 2 से शेयर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको ऐसे सर्कल बनाकर दिखा देना है। ठीक है, सिंपल सा। इस हाइड्रोजन के लिए भी आपको ऐसे ही करना होगा, सर्कल बनाएंगे। सर्कल क्यों बना रहे हैं हम, देखिए क्योंकि शेल की बात चल रही है यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत होती है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए जो सर्कल बन रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल। ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे अगर आप, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। 8 का मतलब 2,6, तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, 6 उसके खुद के और 2 शेयरिंग के बेस पे। ठीक है, तो बस यही रूल आपको अप्लाई करना है और इस तरीके से आप सारे सर्कल्स को पूरा करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, हाइड्रोजन वालों को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाना ताकि बस ये टच ना करें, और आप गैप करके लिखेंगे ना उसको, कार्बन को हाइड्रोजन को, तो फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का केस कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, मतलब 2,4। इसका मतलब कार्बन के लिए जो शेल है आउटर मोस्ट शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के हैं, लेकिन उसको 4 की जरूरत है ना कंप्लीट करने के लिए, तो 4 से शेयर कर रहा है। अब इस कार्बन को आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो आपको जो सर्कल बनाना है वो यहां से स्टार्ट करना है ऐसे। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 ये खुद के हैं इसके अपने, और फिर एक 1 2 3 4 ये आसपास से शेयर कर रहा है, तो इस वाले कार्बन का सर्कल आपको ऐसे बनाना होगा। ठीक है, सेम ऐसे इस कार्बन के लिए यहां से आप लाइन लाएंगे और ऐसे अटैच कर देंगे। लास्ट इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लाइन यहां से लेकर आनी है आपको इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ब्यूटेनोइक एसिड के लिए वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाई, सबसे पहले हमने क्या देखा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को, और उससे भी पहले हमने क्या सीखा कि भाई हमें सबसे पहली चीज तो ये मालूम होनी चाहिए ये फॉर्मूला क्या है इसका। फर्स्ट तो वही है, जब आप फॉर्मूला पता कर लेंगे आईयूपीएसी के नियमों का इस्तेमाल करके, उसके बाद आप बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाइए। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखकर आप डॉट वाली स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। एक बॉन्ड का मतलब 2 डॉट, ठीक है, सेम सब जगह सेम रूल चलेगा। जहां पर 2 बॉन्ड आ रहे हैं मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब 2 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे। सही, ये डॉट क्या है इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा है। और वैलेंसी निकालना है, और वैलेंसी वाली चीज तो आपको बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है क्लियर होना, तभी आप इस तरह के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो हमारे पास ये जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गई है, और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो गई है, और ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने सबसे पहले देखा।
क्योंकि उसी के बेस पर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को भी। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ब्यूटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर को, चाहे वो डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाए या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड किया जाता है। टाइमिंग थोड़ा फिक्स नहीं है, पर लेकिन डेली 1 वीडियो को कोशिश की जाती है ज़रूर भेजा जाए, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।